आज के वीडियो में हम आप सबको बताएंगे कि स्वयं सहायता समूह का बचत खाता बैंक में कैसे खोलें। खाता खुलवाने के लिए क्या क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, कैसे समूह का बचत खाता खोला जाता है, इसके बारे में आज के वीडियो में हम आप सबको बताएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देंगे जिससे आपको समूह का बचत खाता खुलवाने में आसानी होगी। वीडियो थोड़ा बड़ा बन सकता है। एक वीडियो पे जो है कमेंट भी आया था कि मैम बताइए समूह का बचत खाता कैसे खोला जाता है, इसकी पूरी जानकारी दीजिए। तो सबसे पहले यदि आपका समूह बना है 1 साल से या 6 महीने से, यदि आपके समूह का बचत खाता नहीं खुल रहा है तो आपको कहाँ पे संपर्क करना है। तो सबसे पहले आपको जो है अपने ब्लॉक पे संपर्क करना है। आपके ब्लॉक पे एक ऑफिस है, NRLM राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से एक ऑफिस है हर ब्लॉक में। आप वहाँ जाइए, वहाँ पे आपको जो है अधिकारी मिलेंगे, ब्लॉक मिशन मैनेजर या ADO ISB। आप उनसे बात करिए, बताइए कि हमारा समूह इतने दिन से संचालित है, मैं फला गांव से आया हूं, हमारे समूह का बचत खाता अभी नहीं खुला है, खाता कैसे खुलेगा, क्या क्या प्रक्रिया अपनानी होगी। तो आपको वहां पे पूरी जानकारी बताएंगे और उनके अनुसार आपको काम करना पड़ेगा, तो आपका खाता बहुत जल्द ही खुल जाएगा। तो बताते हैं खाता खुलवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या प्रक्रिया अपनानी होंगी आपको। तो पहला है समूह की मोहर बनी होनी चाहिए। समूह की मोहर बनवानी पड़ती है। जब तक समूह की मोहर नहीं बनेगी तब तक समूह का कोई काम नहीं होगा। तो मोहर बनवाने के लिए आपको अपने ब्लॉक पे संपर्क करना पड़ेगा। जैसे मोहर बनती है, जैसे हमारे समूह का नाम है सीता महिला स्वयं सहायता समूह के नाम से मोहर बनेगी। मोहर बनवाने के लिए ब्लॉक मिशन मैनेजर से संपर्क करें अपने ब्लॉक पे। दूसरा है समूह से जुड़े सभी सदस्यों का आधार कार्ड का फोटो कॉपी हस्ताक्षर सहित लगेगा। नंबर 3 है समूह में जुड़े सभी सदस्यों का मोबाइल नंबर लगेगा। नंबर 4 है समूह में जुड़े सभी सदस्यों का पासपोर्ट साइज 2 फोटो लगेगा। नंबर 4 है समूह द्वारा चयनित अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष का 4 फोटो लगेगा। जो दीदी पदाधिकारी बनेंगी समूह में, इनका 4 फोटो लगेगा। नंबर 5 है समूह का बचत खाता जिस बैंक में खोला जाएगा। तो समूह का बचत खाता किस बैंक में खोला जाएगा, आपके बाज़ार में कई सारे बैंक होंगे, तो इसकी जानकारी आपको अपने ब्लॉक से ही मिल जाएगी। आप ब्लॉक पे जाएंगे, ब्लॉक मिशन मैनेजर से पूछेंगे कि मैं फला गांव से हूँ, तो समूह का बचत खाता खुलवाना है, हमारे समूह का खाता किस बैंक में खुलेगा। तो ब्लॉक वाले जिस बैंक को चयनित किए होंगे तो उसी बैंक का नाम बताएंगे, तो आपको जो है खाता उसी बैंक में ही खुलवाना पड़ेगा, सरकारी बैंक में। अगर वो कहते हैं SBI में तो SBI में, या कहते हैं BOB तो BOB में। तो खाता खुलवाने के लिए उसी बैंक में, जैसे आप बैंक ऑफ बड़ौदा में खुलो या SBI में, तो जिस भी बैंक में आप खुलवाना चाहते हैं, खुल रहा है समूह का खाता, उसी बैंक में आपके समूह के जो अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष चयनित किए गए हैं, उसी बैंक में उनका व्यक्तिगत बचत खाता खुला होना चाहिए, यानी उनका पर्सनल अकाउंट खुला होना चाहिए उसी बैंक में। यदि खाता नहीं खुला है उनका, तो समूह का बचत खाता नहीं खुलेगा। पहले अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष को उसी बैंक में अपना व्यक्तिगत बचत खाता 0 बैलेंस से खुलवाना पड़ेगा, तब जाके समूह का बचत खाता खुलेगा। 6 नंबर है समूह में पदधारियों का चयन करते समय विशेष ध्यान यह दें कि अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष का आधार कार्ड उनके ससुराल का हो। हाँ, जैसे आप अपने समूह में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का चयन कर रहे हैं तो उसमें ध्यान दें जो तीनों बन रही हैं अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, वो लोग एक ही गांव के अस्थायी निवासी हों और तीनों का आधार कार्ड उनके ससुराल का ही हो, मायके का नहीं चलेगा। यदि मायके का है तो उसको करेक्शन करवाना पड़ेगा, तो करेक्शन करवाने में समय लगता है। तो ऐसे ऐसे सदस्यों का चयन करें पदधारियों के लिए जिनका प्रूफ जो है सारा कुछ सही हो।
नहीं तो लेट हो जाता है खाता खुलने में। मायके का आधार कार्ड नहीं चलेगा। समूह में चयनित अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष तीनों साक्षर होनी चाहिए। अंगूठा टेक नहीं चलेंगी। यदि पढ़ी लिखी हैं तो और अच्छी बात है। इसका विशेष ध्यान रखते हुए समूह में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का चयन करें। यह ध्यान देने योग्य बातें हैं। नंबर 7 है, समूह में चयनित अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष का ओरिजिनल आधार 2 कॉपी लगेगा। जब खाता खुलवाने जाएंगी बैंक में तो तीनों पदाधिकारी अपना ओरिजिनल आईडी लेके जाना पड़ेगा, जिससे ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना पड़ेगा और व्यक्तिगत बचत खाता पासबुक लेके जाना पड़ेगा ओरिजिनल। उसके बाद और एक फ़ोटो कॉपी भी लेके जाना पड़ेगा आधार की और पासबुक की, व्यक्तिगत पासबुक की। उसके बाद जो है मोबाइल नंबर साथ में लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद समूह का रजिस्टर, जिस रजिस्टर पे समूह की बैठक करती हैं, साथ में रजिस्टर भी लेके जाना पड़ेगा और समूह का मुहर भी साथ में लेके जाना पड़ेगा बैंक में। मैनेजर साहब देखेंगे, रजिस्टर भी देखेंगे कि समूह सचमुच चल रहा है कि नहीं, बैठक हो रही है कि नहीं, तब जाके खाता खोलते हैं। 8 नंबर है, स्वयं सहायता समूह द्वारा बैंक में बचत खाता खुलवाने हेतु कार्रवाई पुस्तिका में लिखे जाने वाले प्रस्ताव की रूपरेखा यानी रजिस्टर की फ़ोटो कॉपी लगेगी। इसमें जैसे जिस रजिस्टर पे समूह के सभी सदस्य बैठक करते हैं तो उसकी एक मुख्य चर्चा लिखी जाती है, कार्रवाई लिखी जाती है कि जैसे सभी आज की बैठक इतने दिनांक को हमारे समूह का गठन हुआ है, आज दिनांक समूह की बैठक हो रही है, सभी सदस्य, हमारे समूह की इतनी बैठक हो गई है, हमारे समूह में इतना पैसा हो गया है, समूह के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मत से निर्णय लिया कि हमारे समूह का बचत खाता नज़दीकी शाखा में खोला जाए। हमारे समूह में फला दीदी अध्यक्ष है, सचिव हैं, कोषाध्यक्ष हैं, हमारे समूह में इतने सदस्य हैं, हमारे समूह में इतना बचत हुआ है, हम लोग चाहते हैं कि हमारे समूह का बचत खाता नज़दीकी बैंक में खुल जाए और हम लोग बैंक से लेन देन करें इत्यादि कार्रवाई जो है रजिस्टर पे लिखी जाती है और इसकी फ़ोटो कॉपी करवा के जो है फॉर्मेट के साथ, बैंक के फॉर्मेट के साथ लगानी पड़ती है, तो इसकी ये फ़ोटो कॉपी भी लगेगी। 9 नंबर है, समूह का खाता खुलवाने हेतु ब्लॉक से अनुशंसा प्रपत्र यानी नियमावली का फॉर्मेट लेना पड़ेगा। एक ब्लॉक से भी फॉर्मेट लेना पड़ेगा जिसको नियमावली यानी बायलॉज बोलते हैं। उसमें समूह का पूरा नियम रहता है और इसको भरना पड़ता है। यह फॉर्मेट आपको अपने ब्लॉक पर ही मिल जाएगा। उसमें समूह की पूरी डिटेल भरी जाती है और यह फॉर्मेट बहुत ही ईजी होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है भरने के लिए, बहुत ही आसानी से कोई भी भर सकता है। ब्लॉक से एक अनुशंसा फॉर्मेट लेना पड़ता है समूह की नियमावली, तो वो नियमावली यही है, इसी को कहते हैं अनुशंसा प्रपत्र। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, बैंक में खाता खुलवाने हेतु अनुशंसा प्रपत्र नए समूह के लिए। ये देखिए उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन विकास भवन गोंडा विकास खंड से है। तो यहाँ पे जो है आप अपने यहाँ विकास खंड ब्लॉक का नाम लिख सकती हैं। यहाँ देखिए बैंक को संबोधित करके लिखना है, सेवा में शाखा प्रबंधक महोदय। यहाँ जो भी बैंक है, जिस बैंक में आपके समूह का खाता खुलना है उस बैंक का नाम लिखना है, शाखा का नाम लिखना है, ब्लॉक का नाम, जिले का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे विकास खंड का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ देखिए प्रमाणित किया जाता है कि यहाँ समूह का नाम लिखना है, सीता महिला स्वयं सहायता समूह का गठन, यहाँ पे समूह का नाम लिखना है। उसके बाद हस्ताक्षर, अधिकारी का नाम, पद नाम, विकास खंड। उसके बाद यहाँ आपको केवल अपने ब्लॉक का नाम लिखकर छोड़ देना है। यहाँ पे जो है वेरीफाई करेंगे ब्लॉक के अधिकारी, यहाँ पे वेरीफाई किया जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद यहाँ देखिए इसमें भरना है आज दिनांक, यहाँ तारीख डालनी है, यहाँ पे समूह का नाम लिखना है, स्वयं सहायता समूह, ग्राम, यहाँ ग्राम का नाम, पोस्ट का नाम, थाना, खंड, जिला, पूरी डिटेल इसी प्रकार से भरनी है। उसके बाद उनके गांव के पास बैंक का नाम लिखना है, शाखा का नाम लिखना है जिसमें समूह का बचत खाता खुलवाया जा सकता है। समूह के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मत से निर्णय लिया कि उसके समूह का बचत खाता
BOB बैंक शाखा का नाम यहाँ पे लिखना है में खुलवाया जाए। सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि खाते के संचालन हेतु समूह के 3 प्रतिनिधियों को नामित किया जाता है, जिसे अध्यक्ष गीता देवी, कोषाध्यक्ष सरिता देवी एवं सचिव निर्मला। आपके यहाँ जो पदाधिकारी हैं आप उनका नाम इसी प्रकार से, बहुत ही आसान है, आप भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी वही सब भरना रहेगा। और यहाँ पे देखिए सभी सदस्यों का नाम लिखना पड़ेगा। पहले अध्यक्ष का नाम, सचिव का नाम, कोषाध्यक्ष का नाम, उसके बाद नीचे सभी सदस्यों के नाम, उनके पतियों के नाम, जो दीदी जुड़ी हैं उनकी उम्र निकाल कर लिखनी है आधार कार्ड के द्वारा। योग्यता, कौन दीदी कितना पढ़ी हैं, कौन दीदी निरक्षर हैं, ये लिखना है। जात में कौन सी कैटेगरी में आती हैं, SC में आती हैं या जनरल में या OBC में, तो इसमें सब OBC में आती हैं, तो हमने सबका OBC में डाला है। अब यहाँ किस प्रक्रिया के आधार पे इनको चयनित किया गया है, तो PIP के माध्यम से समूह का गठन किया जाता है। तो मैंने यहाँ PIP लिखा है, तो PIP में डैश लगाया है। यहाँ पे हस्ताक्षर, यहाँ पे सभी सदस्यों का जो है हस्ताक्षर करवाना है। यहाँ पे जो है अध्यक्ष का हस्ताक्षर रहेगा, यहाँ पे सचिव का, यहाँ पे कोषाध्यक्ष का। यहाँ पे देखिए दीदी समूह की जो मोहर बनती है, तो यहाँ पे समूह की मोहर लगा के प्रत्येक पेज पे समूह की मोहर लगानी है और अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का हस्ताक्षर करवाना है। उसके बाद जो यहाँ पे भरा गया है सेम वही चीज़ इस पेज पे भी भरा जाएगा। तीनों पदाधिकारियों का हस्ताक्षर मोहर लगा के यहाँ पे करवाना होगा। उसके बाद यहाँ देखिए सीता महिला स्वयं सहायता समूह की नियमावली, समूह का नाम यहाँ पे भरना है और आप समूह का पता यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रत्येक सदस्य साप्ताहिक मासिक 50 रुपये जमा करेंगी। यहाँ पे 50 रुपया भरा गया है। उसके बाद यहाँ पे तीनों पदाधिकारियों का हस्ताक्षर नीचे करवाना है। और उसके बाद यहाँ देखिएगा समूह के कुल सदस्यों के नाम, तो यहाँ पे जो है समूह के सभी सदस्यों के नाम लिखने हैं। ये जो पासपोर्ट साइज कॉलम बने हैं यहाँ पे जो है हमने बताया है आधार कार्ड के साथ प्रत्येक सदस्यों का 2-2 फोटो लगेगा। तो प्रत्येक सदस्यों का यहीं पे जो है फोटो चिपकाया जाएगा गोंद के साथ। तो पहले अध्यक्ष दीदी का, फिर सचिव दीदी का, फिर कोषाध्यक्ष दीदी का, उसके बाद प्रत्येक सदस्यों का फोटो यहाँ पे चिपकाना है। उसके बाद ये देखिए दीदी AMIS के फार्म हैं जो भरे जाते हैं। ये फार्म जो है ब्लॉक पे फीड किए जाते हैं, कंप्यूटर में MIS फीड किया जाता है, तो ये भरा जाता है। जनपद यहाँ आप अपने ज़िले का नाम लिखेंगी, क्लस्टर छोड़ दीजिए, ग्राम पंचायत का नाम लिखेंगी, गांव का नाम लिखेंगी, टोला आप किस टोले से हैं, यादव टोले से, मुस्लिम टोले से, जिस टोले से हैं यहाँ आपको लिखना है। यहाँ पे महिलाओं का नाम लिखना है, जो जितनी दीदी समूह में जुड़ी हैं, पहले अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, फिर सभी सदस्यों का, उनके पति का नाम लिखना है। क्या यह परिवार से सूची के आधार पर जो है अनुसार पात्र है, इसमें लिखना है, जिसे 2011 से सूची के आधार पे, तो इस पे डैश करके यहाँ पे लिखना है। उसके बाद कितनी दीदी SC हैं, कितनी दीदी OBC हैं, कितनी दीदी सामान्य हैं, ये यहाँ पे लिखना है। और दीदी विकलांग हैं, ये भी लिखना है। कौन दीदी विधवा हैं, ये भी लिखना है। कौन दीदी मुस्लिम हैं, ये भी लिखना है, यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे देखिए वर्तमान में सक्रिय समूह की सदस्य हैं। वर्तमान में सभी जितनी महिलाएं समूह में जुड़ी हैं सभी सक्रिय हैं, तो यहाँ पे सबको हाँ सभी सक्रिय महिलाएं हैं, सभी बैठक में आ रही हैं, बचत कर रही हैं, सब पे सही का निशान लगा के हाँ लिखना है। उसके बाद PIP प्रक्रिया से महिलाओं का चयन करने का कारण, यहाँ पे कारण लिखना है कि PIP के आधार पे महिलाओं का चयन किया गया है। तो कारण लिखिए, महिला जो है अपनी गरीबी से बाहर निकल सके, समूह से पैसा लेकर के रोजगार कर सके, ऐसे उसके बाद डैश कर दीजिए। उसके बाद वही चीज़ फिर यहाँ भी थोड़ा चेंज है, नहीं तो सेम वही यहाँ पे भी लिखना है। यहाँ पे देखिए स्वयं सहायता समूह की सूचना, आधार सीडिंग प्रोफाइल, यहाँ पे जो है सदस्यों का आधार कार्ड और मोबाइल नंबर भरा जाएगा।
यहाँ देखिए राज्य का नाम लिखना है, जनपद का नाम लिखना है, विकास खंड का नाम लिखना है। उसके बाद समूह का नाम लिखना है। संगठन तिथि यहाँ लिखना है, जिस दिनांक को आपके समूह का गठन हुआ है वो दिनांक यहाँ पे लिखना है। समूह की बैठक दिवस, किस दिन आपके समूह की बैठक होती है वो दिन यहाँ पे लिखना है। बचत खाता संख्या, समूह का बचत खाता संख्या यहाँ पे मांग रहा है। अभी तो आपके समूह का खाता नहीं खुला है तो इस कॉलम को खाली रखिए। उसके बाद यहाँ देखिए बैंक का नाम, किस बैंक में आपके समूह का खाता खुलेगा उस बैंक का नाम यहाँ पे लिख दीजिए। खाता खोलने की तिथि, अभी तो खाता खुला नहीं है तो इसको खाली रखिए। उसके बाद यहाँ देखिए समूह का प्रकार, समूह नया है तो यहाँ पे नए पे यहाँ लिखिए नया। उसके बाद पुराना समूह है तो पुराना लिखिए। पुनर्गठित, अगर जीवित किया हुआ समूह है तो उस पर डैश करिए। यदि नया समूह गठन हुआ है, नया समूह बना है तो नया यहाँ लिख दीजिए, नया समूह। समूह गठन का वित्त वर्ष, यहाँ पे वित्त वर्ष लिखना है, जैसे 22-23। बैंक शाखा का नाम यहाँ पे लिखना है। महिला सदस्यों की संख्या, आपके समूह में कितने सदस्य हैं वो संख्या यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद ग्राम पंचायत का नाम लिखना है, गांव का नाम लिखना है। यहाँ पे क्रम संख्या देखिए 14 तक है, 14 सदस्य जुड़ सकते हैं। महिला सदस्य का नाम आधार कार्ड के अनुसार अंग्रेजी में लिखने हैं। महिला का पद, महिला किस पद पे हैं, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष। उसके बाद सब सदस्य हैं। पति का नाम, उनके पति का नाम लिखना है। महिला की शिक्षा, कौन दीदी कितना पढ़ी है वो यहाँ पे लिखना है। महिला की जन्म तिथि आधार कार्ड के अनुसार सभी महिला की जन्म तिथि यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे सामाजिक समूह, इसमें लिखना है कौन सी दीदी किस वर्ग में आती हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, माइनॉरिटी, अदर, ये सब यहाँ पे लिखना है। जो जिस जात बिरादरी की हैं, जिस कैटेगरी में आती हैं, सबके नाम के आगे यहाँ पे लिखना है। उसके बाद निर्धनता का कारण, समूह में तो गरीब महिला ही जुड़ सकती हैं, तो गरीब, अत्यंत गरीब, तो जो दीदी जुड़ी हैं गरीब हैं कि एकदम गरीब है वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद सभी सदस्यों का आधार नंबर लिखना है और सभी सदस्यों का मोबाइल नंबर लिखना है। बस 10 नंबर है। समूह का खाता खुलवाने के लिए आपको अपने नज़दीकी बैंक में जाके समूह का खाता खुलवाने हेतु बैंक का फॉर्मेट लेना पड़ेगा। एक बैंक का भी फॉर्मेट लगेगा। जब आप बैंक में जाएंगे तो वहाँ पे 2 प्रकार के फॉर्मेट मिलते हैं, एक व्यक्तिगत खाता खुलवाने वाला फॉर्मेट और एक समूह का खाता खुलवाने वाला फॉर्मेट। तो वहाँ मैनेजर से आपको बोलना है कि हमें समूह का खाता खुलवाने हेतु फॉर्मेट चाहिए, तब आपको जो है समूह का खाता खुलवाने के लिए फॉर्मेट मिलेगा। इसके बाद उस फॉर्मेट को भरना पड़ेगा। कैसे भरना है इसकी जानकारी आप अपने ब्लॉक मिशन मैनेजर से ले सकते हैं। यदि आप पढ़े लिखे हैं, सक्षम हैं तो आप स्वयं भर सकते हैं, क्योंकि उसमें समूह का नाम ही भरना रहता है और जो 3 बनती हैं मेंबर, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उनकी पूरी डिटेल भरी जाती है। और उसके बाद उस फॉर्मेट पे जो है ब्लॉक मिशन मैनेजर का मुहर लगता है, वेरीफाई करवाते हैं। जो आपके समझ में आए उतना आप भर सकते हैं। 11 नंबर है, जितने फॉर्मेट आप कलेक्ट किए हैं सभी फॉर्मेट को अच्छे से भरना है। जो समझ में आए वही कॉलम भरिए, जो नहीं समझ में आए वो कॉलम छोड़ दीजिए। आप अपने बीएमएम से जानकारी लेकर, ब्लॉक से जानकारी लेकर भर सकते हैं, क्योंकि बैंक के फॉर्मेट पर व्हाइटनर नहीं लगानी है, नहीं तो बैंक से फॉर्मेट वापस हो जाएगा, खाता खुलने में परेशानी होगी। 12 नंबर है, समूह का बचत खाता 0 बैलेंस से खुलेगा। जब खाता खुल जाएगा तब बैंक आपके समूह के नाम से पासबुक निर्गत करेगी। जब पासबुक मिल जाएगा तब समूह उसमें रुपया जमा कर सकता है और ज़रूरत पड़ने पर निकासी कर सकता है, यानी लेन देन कर सकता है। 13 नंबर है, सभी फॉर्मेट को अच्छे से कलेक्ट करके उसे भर कर आपको अपने ब्लॉक पर ले जाना है। ब्लॉक पर फॉर्मेट को वेरीफाई किया जाएगा। जो कॉलम छूटे हैं आप वहां अपने बीएमएम से पूछकर भर सकते हैं। उसके बाद उस पर एडीओ, आईएसबी का मुहर लगेगा, बीएमएम का मुहर लगेगा, हस्ताक्षर करवाना अनिवार्य होगा। वो लोग वेरीफाई करेंगे तभी समूह का बचत खाता
खुल पाएगा। इतना करवाने के बाद आप सभी फॉर्मेट को बैंक में जमा कर देंगे, तब आपके समूह का बचत खाता बैंक में खुलेगा। खाता खुलवाने में आपकी पूरी मदद आपके बीएमएम यानी आपके ब्लॉक के मिशन मैनेजर करेंगे। आप उनका मोबाइल नंबर लेके रखिएगा। कोई बात आती है, कोई दिक्कत आती है, आप उनसे बराबर बात करते रहिएगा, फ़ोन से बात करते रहिएगा। वो आपका खाता जल्दी से खुलवा देंगे। यदि यह जानकारी आप सबको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।